कुल 12 उयूब जिक्र किए जाते हैं, 12 डिफेक्ट्स हैं। अगर वो जानवर में मौजूद हो तो उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होती। नंबर 1, जिसकी नाक कटी हुई हो जानवर की, अंधा हो या काना हो, भेंगा देखता हो यानी दो देखता हो, या ऐसा हो कि जनाब बिल्कुल अंधा हो, उसे नजर ना आता हो, इतनी जरूर इजाजत दी गई कि वो चारे तक जाकर चारा खा सकता हो। अगर इस कैफियत में हो तो जवाज है, मगर वो काना है, अंधा है और पूरा वो वाज़े तौर पर नजर आता है कि उसकी एक आंख ही गायब है, तो उसकी जायज नहीं। जिसके पैदाइशी दोनों या एक कान ना हो, कान है एक पैदाइशी तौर पर नहीं है, या दोनों ही नहीं है, ये ऐब है, तो इस बुनियाद पर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जिसका कान कट गया, अगर किसी का कान, किसी जानवर का कान 1/3 से ज्यादा कट गया, 1/3 से ज्यादा अगर कान कट गया है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। अगर उससे कम कटा है तो उस तौर पर उसे कुर्बान किया जा सकता है। सींग का मसला है, अक्सर होता है कि जानवर आपस में लड़ते हैं, उस लड़ने की बुनियाद पर उनका सींग टूट जाता है। अगर तो सींग जड़ से उखड़ा है, जड़ से टूटा है, जिसका असर उसके दिमाग तक गया, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। अगर दरमियान से कटा है या ऊपर से उसकी कोई नोक कट गई है तो इसकी बुनियाद पर उसका कुर्बान किया जा सकता है। अगर जड़ से कटे तो जड़ से कटने पर उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। अक्सर ये होता है कि व्यापारी हजरात क्या करते हैं कि जानवर को खूबसूरत बनाने के लिए उसके जो सींग होते हैं उसे रगड़ते हैं, उसके हॉर्न को रगड़ के उसको खूबसूरत सा बनाते हैं, उसकी चूंच बनाते हैं, उसे बढ़ने नहीं देते। इसके बारे में शरी क्या हुक्म है? तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने इस हवाले से लिखा कि ये ऐब जो जिक्र किए जाते हैं ये इसलिए हैं कि इन उयूब की बुनियाद पर उस जानवर की कीमत गिरती है। यानी अगर 2 आंखों वाला जानवर है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, अगर वो अंधा है तो ये ऐसा डिफेक्ट है कि उसकी कीमत गिरेगी। तो फरमाया कि ये जो सींग बनाकर उसे खूबसूरत बनाया जाता है तो इससे उसकी कीमत गिरती नहीं है, लिहाजा ये ऐब में शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि वो खूबसूरती की बुनियाद पर उसका जो है रेट बढ़ जाता है, तो इसको ऐब में शुमार नहीं किया जाता। इतना लागर हो, इतना कमजोर जानवर है, बूढ़ा हो गया जानवर, या लागर वैसे ही है कि उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिला, इतना लागर हो गया कि उसकी हड्डियों में मगज ही नहीं रहा, गोदा ही नहीं रहा, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और ऐसा लंगड़ा है या ऐसा जख्मी है कि जो चलकर मकाम जिब तक ना आ सकता हो, किसी जगह बंधा हुआ है, उसके पाँव में कोई मसला हो गया, या वो ऐसे कोई ऐसा जख्म या इसको बीमारी लाहिक हो गई और वो इतना लागर हो गया है कि वो वहां से चलकर मकाम जिबा तक नहीं आ सकता, तो फरमाया कि उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। अगर वहां तक पहुंच सकता हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, वो वहां कुर्बान किया जा सकता। जिसके दांत ना हो, यानी वो चर नहीं सकता, वो खा नहीं सकता, तो इस बुनियाद पर यह भी ऐब तस्वुर किया जाएगा। अगर बकरी की जबान कटी हुई हो, अक्सर बकरियों के साथ ये मामला हो जाता है, वो अपनी जबान को चबाकर काट देती हैं या किसी और वजह से उनकी जबान कट जाती है। कहा कि जबान के कटने के बाद अगर तो वो चारा खा सकती हो तो उसकी कुर्बानी जायज होगी, लेकिन जबान के कटने की वजह से वो चारा ना खा सकती हो तो उसकी कुर्बानी का जवाज नहीं होगा, वो कुर्बानी का जानवर उसके लिए शुमार नहीं किया जाएगा। बकरी का थन अगर एक या दोनों कटे हुए हों तो इस सूरत में भी उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। जानवर पर जुनून तारी हो जाता है, कभी कभार जानवर जुनून पर तारी हो जाता है और वो ऐसा जुनून में आ जाता है, उस पर ऐसी मदोशी तारी हो जाती है कि उसे अपनी भूख प्यास का भी असर नहीं रहता, वो खाना पीना छोड़ देता है। फरमाया कि ऐसा जुनून जिसकी बुनियाद पर वो चरना छोड़ दे तो ऐसे मदहोश जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। यहाँ आखिर में ये मसला भी जिक्र कर दूं कि आम तौर पे बड़े जानवरों में मसला होता है, मिसाल के तौर पे बछिया है या गाय है तो उसके थनों में दूध होता है, तो थनों के दूध को, कुर्बानी के जानवर के दूध को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। आप एक गाय लेकर आए और उसके थनों में दूध है, तो आप ये चाहते हैं कि जनाब वो दूध दोह लें और उसे इस्तेमाल कर लें, तो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इसके लिए फुकाहा ने कहा कि उसका तरीका ये है कि उस पर ठंडा पानी छिड़का जाए ताकि वो दूध उसी में रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि उस जानवर के थनों में दूध उसे तकलीफ दे रहा है, जब थन भर जाते हैं तो जानवर तकलीफ में होता है, अगर वो तकलीफ दे रहा है तो फिर फरमाया कि उसका दूध दोह लिया जाए, मगर इस्तेमाल
नहीं करेंगे, ना ही बेचेंगे, बल्कि उसको सदका करना लाजमी और